दोस्तों आज की वीडियो में हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है दोस्तों आपका औसत का, दूसरा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आज की वीडियो में ये दोनों टाइप देखेंगे और आपको ये दोनों टाइप नहीं आते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि वही प्रश्न रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। एसएससी एमटीएस 2017 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो सभी प्रश्न वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 20 संख्याओं का औसत 30 है। 20 संख्याओं का औसत दोस्तों क्या है 30। तो आपको पता है संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने से क्या पता चलता है, योग। 2 त्रिक का कितना हो जाएगा 6 और 2 जीरो कितना हो जाएगा 600। तो 20 संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन 20 संख्याओं का योग कितना है, योग है दोस्तों आपका 600। क्लियर है तो बात। फिर क्या कह रहा है कि अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। अन्य दोस्तों 30 संख्या है, उनका औसत कितना है आपका 50। तो यहाँ पर भी संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15 और 2 जीरो मतलब 1500। ये भी दोस्तों क्या आ गया, योग। अब क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्या। तो सभी संख्या कितनी है, 20 ये संख्या है, 30 ये संख्या है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई सभी मिलाकर के 50। ठीक है। और सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, जब 20 और 30 50 हो गई तो 20 और 30 संख्याओं का योग मिलाकर कितना हो जाएगा 600 1500, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2100। ठीक है। आपसे पूछ रहा है औसत, तो आपको पता है कि जब संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं तो योग पता चल जाता है, लेकिन जब संख्या से डिवाइड कर देते हैं योग में तो औसत पता चल जाता है। तो संख्या कितनी है 50, संख्या से डिवाइड कर दो योग में क्या मिलेगा, औसत मिल जाएगा। तो यहाँ जीरो से दोस्तों जीरो कट जाएगा, 5 से कटा दो, 5 चौक के 20, एक बचेगा 10, 5 दूने का 10। तो आपका औसत क्या निकल के आ गया, औसत निकल के आ गया 42। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। बात आई समझ में। अगर हम संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलेगा, संख्या का डिवाइड औसत में करेंगे योग में करेंगे तो औसत। जैसे 20 का हमने मल्टीप्लाई किया 30 पर कितना मिला 600। अगर हम 20 से डिवाइड कर दें 600 में तो औसत मिल जाएगा 30। करके देख लीजिए, 20 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो जाएगा, 2 से 60 जाएगा, कितनी बार में 30 बार में ही तो जाएगा, तो औसत 30 हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों समझ में। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है। क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, ए प्लस बी की औसत आयु दोस्तों कितनी है, औसत आयु है 30 वर्ष। आपको पता है संख्या कितनी है, ए और बी 2 हैं, तो संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलेगा। तो ए और बी 2 संख्या है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए औसत से, कितना जाएगा आपका 60 आ जाएगा। योग कितना निकल के आ गया, योग आ गया आपका 60। क्लियर हुई दोस्तों बात, योग 60 आ गया। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। किस किस की, बी और सी की औसत आयु कितनी है दोस्तों 26 वर्ष। तो यहाँ पर भी ये 2 संख्या है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 26 से, आपको योग पता चलेगा, 26 दूनी कितना होगा 52। ये हो गया इनका योग। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए और सी की आयु में क्या अंतर है, ए और सी की आयु में क्या अंतर है ये पूछ रहा है। तो निकाल लेते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। यहाँ पर निकालेंगे ए प्लस बी में से बी प्लस सी को माइनस कर देंगे, इनका अंतर कर लेंगे। तो कर लीजिए ए प्लस बी, ठीक है, माइनस कर दीजिए बी प्लस सी को, इसको माइनस कर देंगे। और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 52 जाएगा 8। क्लियर है, क्योंकि इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ योग में से योग को माइनस करेंगे, 8 आ गया। अब इसको ओपन कीजिए, ए प्लस बी माइनस का क्या हो जाएगा, ये बी माइनस का गुणा प्लस में होगा तब प्लस माइनस गुणा माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा सी, बराबर कितने के हैं दोस्तों 8 के हैं। अब प्लस का बी माइनस का बी दोस्तों कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा ए, यहाँ पर क्या बचा सी, किसका बचा माइनस का, बराबर कितना आ गया 8। तो ए और सी का अंतर पूछ रहा है आपसे, तो ए सी का अंतर कितना आ गया 8 आ गया। तो यही तो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 8 वर्ष। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। जो 60 विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनका औसत कितना दे रखा है आपको? 65 दे रखा है। क्लियर इतनी बात? तो आपको पता है 60 विद्यार्थी हैं, उनका औसत जब 65 है तो संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत में करेंगे तो योग पता चलेगा। क्लियर है? तो 60 का मल्टीप्लाई 65 में करेंगे, ये जीरो आ जाएगा दोस्तों लास्ट में आपका। 6 पच्चे 30, 30 का जीरो, कैरी का 3, 6 छिंग 36 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 39। तो ये आ गया आपका योग। क्लियर हुई बात? योग निकल के आ गया। फिर क्या कह रहा है? उनमें से आधे विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का औसत 85 है। आधे विद्यार्थियों का, तो पहले से कितने विद्यार्थी हैं? 60। उनमें से आधे की बात कर रहा है, तो आधे कितने हो जाएंगे? 30। तो 30 विद्यार्थियों को औसत कितना दे रखा आपको? 85। इनका भी योग निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 85, तो ये जीरो कहाँ जाएगा दोस्तों? लास्ट में। 3 पच्चे 15 का 5, कैरी का 1, 3 अट्ठे 24 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा। तो 2550 ये इनका योग निकल के आ गया। कितने विद्यार्थियों का? 30 विद्यार्थियों का। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है कि शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? पहले 60 का दोस्तों योग इतना है, बाद में आधे विद्यार्थियों की बात कही है तो आधे विद्यार्थियों का औसत इतना है और योग इतना हो गया। शेष कितने बचे? टोटल 60 थे, 60 में से 30 का हो गया, तो शेष कितने बचे दोस्तों? शेष 30 ही तो बचे। बात समझ में आ गई? टोटल विद्यार्थी हमारे पास 60 हैं, 60 में से उसके आधे का औसत दे रखा है इतना। अब पूछ रहा है आधे का, शेष जो बचे हैं, तो 60 में से 30 की बात हो गई, तो शेष कितने बचेंगे? 30 ही तो बचेंगे। तो कितने बचे शेष दोस्तों? 30 शेष बचे। तो कह रहा है शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। यहाँ पर हमने क्या किया? टोटल में से जो बात हुई थी 30 की, उसे घटा दिया तो 30 बचे। यहाँ पर इस योग में से इस योग को घटा देंगे तो हमारे पास इनका योग बचेगा। ठीक है, 0, 10 में से 5 गया दोस्तों 5, 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1350 बचा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 संख्याओं का योग आपको दे रखा है 1350। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 का डिवाइड दे देंगे योग में, औसत पता चलेगा। आपको पता है संख्या से अगर डिवाइड देंगे योग में तो औसत पता चल जाता है। तो 0 से यहाँ 0 कटेगा, 3 से कटा दीजिए 135 को, 3 चौके 12 कटेगा, 1 बचेगा 15, 3 पच्चे 15। तो आपका औसत कितना आ गया? शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना आ गया? शेष विद्यार्थियों का औसत आ गया 45। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। टोटल 7 विद्यार्थियों का औसत कितना था? टोटल 7 का 65 था। उसमें से आधे की बात कर रहा था तो आधे का दे रखा था 85। तो शेष कितने बचे थे आपके पास? 30। तो शेष जो 30 बचे हैं उनका औसत कितना है? 45 है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, एक लड़के ने क्या किया है? 50 चॉकलेट खरीदी हैं। कितनी चॉकलेट? 50 चॉकलेट। कितने रुपए में खरीदी है दोस्तों? 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी हैं 1000 रुपये में। उसमें से क्या है कह रहा है? 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है। 30 चॉकलेट का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 25। 30 का औसत 25 है, तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करेंगे तो योग पता चलेगा। तो ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 25 तरीका कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, तो योग आपको पता चल गया कि 30 चॉकलेट का जो योग है वो कितना है? 750 रुपये। और पूरे 50 चॉकलेट का योग कितना है? 1000। तो आपके पास पूछ रहा है अब कि शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या होगा। टोटल चॉकलेट 50 हैं, 50 में से 30 की बात हो गई तो शेष पूछ रहा है, तो शेष कितना बचा दोस्तों? शेष 20 ही तो बचा आपके पास। बात समझ में आ गई? अब 30 चॉकलेट का योग कितना है? 750 है। टोटल 1000 है। जब 30 का 750 है तो 20 का कितना होगा? 250 योग होगा कि नहीं होगा? कितना योग होगा? 250 होगा। 20 का योग 250, जब भी तो टोटल मिला के यहाँ पर 30 और 20 टोटल मिलाएंगे 50 हो जाएगा। और इन दोनों का टोटल योग करेंगे तो 1000 नहीं हो जाएगा 50 का मिला के। जब 30 का 750 है तो 20 का योग कितना हो जाएगा? 250। तो आपसे क्या पूछ रहा है? औसत। तो संख्या से क्या करेंगे? योग में डिवाइड दे देंगे, औसत पता चलेगा। तो 20 से डिवाइड दे दो योग में,
जीरो से दोस्तों, जीरो का था, 2 से कटाएंगे कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूने का 4, एक बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 2 पंचे 10, तो 12.5 आ जाएगा इनका औसत। यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 12.5। किस ऑप्शन में है, 12.5, बी ऑप्शन में है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सभी को ये प्रश्न अच्छा भी लगा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में 2 टाइप क्लियर करेंगे, एक औसत का और एक चक्रवृद्धि ब्याज का। तो औसत के प्रश्न तो करा दिए, अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 4,000 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएगी। कितने वर्ष में दोस्तों, 2 वर्ष में। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी इस तरह का प्रश्न दिया जाए कि आपको क्या दे रखा, राशि, और यहाँ पर कितना दे रखा, मिश्र धन, आपको प्रिंसिपल दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है, ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिए, जब 2 वर्ष की बात होगी, जब 2 वर्ष की बात होगी तो क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, और 3 वर्ष की बात होगी तो क्या करेंगे दोस्तों, घनमूल करेंगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए। प्रिंसिपल दे रखा है तो एक तरफ प्रिंसिपल, अमाउंट दे रखा है एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 4,000 रुपये है, तो आप क्या करिए 4,000 रख लीजिए, ठीक है। अमाउंट मिश्र धन कितना दे रखा है आपको, 5,290 दे रखा है, 5,290 रख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए 2 वर्ष की बात है, जब 2 वर्ष की बात है तो मैंने क्या बताया, वर्गमूल लगा दीजिए, वर्गमूल लगा दीजिए दोस्तों, 2 वर्ष की बात है तो लगा दिया वर्गमूल। अब जो कॉमन है उसे काट सकते हैं, जीरो से दोस्तों आप यहाँ पर जीरो काट सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ कितना बचा, 400, तो 400 का आप वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 529 बचा, 529 का वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 20:30। अब प्रिंसिपल रेशियो में कितना है 20, अमाउंट रेशियो में कितना है 23, तो 20 से यहाँ पर कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 3। प्रिंसिपल पे लिख रहा है दोस्तों, 3 बढ़ रहा है कितने पर, 20 पर। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, रेट निकालना है, दर। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, तो 20 से 100 कटेगा दोस्तों 5 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 3 25 कितना, 15% का क्या हो जाएगा, आपका दर हो जाएगा, आपका रेट 15%। तो बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, ब्याज की किस प्रतिशत ब्याज की दर से 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1102.50 रुपये हो जाएगी। प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल है और अमाउंट है, तो प्रिंसिपल लिखिए एक तरफ लिखिए अमाउंट। प्रिंसिपल दोस्तों कितना है, 1,000, अमाउंट कितना है दोस्तों, 1102.50, ये आपको दोस्तों अमाउंट है। अब देखिए जब बीच में दशमलव है तो यहाँ से जब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे क्या आ जाता है, बटे में 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, 2 संख्या दोस्तों तो 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर। अब मैं यहाँ पर कटाऊंगा कि 1 जीरो से, तो दोस्तों आपका यहाँ पर 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। बटे में क्या है 10, जब बटे में 10 है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 10 का मल्टीप्लाई इतने से होगा तो क्या होगा, 1 जीरो ही तो बढ़ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से ये अब हट गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई से हो गया, यहाँ से अब ये हट गया। अब तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, आपके पास 1,000 था, कितना हो गया 10,000, और यहाँ पर जब दशमलव हट गया तो कितना बचा 1102.5, ठीक है। ये जीरो तो जीरो कट गया, दशमलव भी हट गया, ये इतना हो गया। कितने वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब 2 वर्ष की बात है तो वर्गमूल लगा दीजिए, ठीक है। 3 वर्ष की बात होती तो घनमूल लगा देते। अब यहाँ पर ये 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों कितना होता है आपको पता है, 100 होता है, ठीक है। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है कि 105 का वर्गमूल इतना होता है। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब यहाँ पर प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 105 है, 100 से कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 5 बढ़ रहा है, कितने पर, 100 पर। रेट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट गया, रेट कितना निकल के आया, 5% का रेट निकल के आ गया आपका। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कोई राशि 3 वर्ष में, कोई राशि दोस्तों 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले तो 3 वर्ष की बात कही गई है, फिर 5 वर्ष की बात कही गई है, और मैंने आपको क्या बताया था कि 2 वर्ष की बात कही हो तो वर्गमूल करेंगे और 3 वर्ष की बात कही हो तो घनमूल। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष में तो 4,000 रुपये हो रही है, ठीक है, और 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 4,410 रुपये हो रही है, तब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही जगह मिश्रित धन है। 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 4,000, तो ये मिश्रित धन है। इसका मतलब कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 हो गई, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ब्याज भी शामिल है। तो ये क्या दे रखा है, मिश्रित धन, और ये भी दोस्तों मिश्रित धन है। तो दोनों ही जगह मिश्रित धन दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा तो जो पहले वाली राशि है उसे आप प्रिंसिपल मानिए और दूसरी वाली राशि है उसे आप अमाउंट ही मानिए, मिश्रित धन मानिए। पहली राशि को क्या मानिए आप, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हुआ, 4,000। आपको मिश्रित धन दे रखा है, लेकिन आसान तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। पहली जो राशि है उसे प्रिंसिपल, दूसरी राशि को क्या मानेंगे, अमाउंट, 4,410 रुपये। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए ये कितने वर्ष में है, 3 वर्ष में, ये 5 वर्ष में है। तो 3 और 5 दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष ही तो हो जाएगा। 3 वर्ष और 5 वर्ष का क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। अंतर कर लिया, कितना आ गया दोस्तों, 2 वर्ष का अंतर आ गया। जब 2 वर्ष का अंतर आ गया तो 2 वर्ष के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों, क्या करना है, वर्गमूल करना है। 2 वर्ष के लिए तो मैंने यही बताया है, वर्गमूल। जो कटता है उसे काट देंगे। तो यहाँ दोस्तों 0 से 0 फ्री है, ये कट जाएगा। क्या बचा, 400। तो 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20 आएगा। 441 का वर्गमूल कितना आएगा, 21 आएगा। अब 20 से कितना हो गया, 21, कितना बढ़ रहा है, 1, कितने पर बढ़ रहा है दोस्तों, 20 पर बढ़ रहा है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दर निकालने के लिए। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 5% ही आपका आंसर रहेगा। 5% सी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1,606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। कोई राशि 2 वर्ष में इतनी हो रही है, मतलब ये भी मिश्र धन है, और 3 वर्ष में इतनी हो रही है, ये भी मिश्र धन है। तो क्या करेंगे, पहले वाली राशि को आप प्रिंसिपल मानिए, दूसरी वाली को अमाउंट। तो प्रिंसिपल दोस्तों कितना हो गया आपका, प्रिंसिपल हुआ 1,460, अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 1,606। क्लियर हुई दोस्तों बात। यहाँ पर 2 वर्ष में इतनी है, 3 वर्ष में इतनी है, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर करेंगे तो अंतर कितना आएगा दोस्तों, 1 वर्ष का आ जाएगा। बात आई दोस्तों समझ में, अंतर कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का। क्वेश्चन को दोस्तों समझना अच्छे तरीके से। मैंने 2 वर्ष के लिए बताया था वर्गमूल, 3 वर्ष के लिए बताया था घनमूल, लेकिन 1 वर्ष के लिए तो कुछ भी नहीं बताया था मैंने। क्लियर है। जब 1 वर्ष की बात रहेगी दोस्तों तो कोई भी वर्गमूल या घनमूल आपको नहीं लगाना है, जब 1 वर्ष का अंतर है। तो अगर 4 वर्ष का अंतर रहता तो चतुर्थ मूल लगा देते, लेकिन जब 1 वर्ष की बात है तो कोई भी वर्गमूल नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, 1,400 था राशि, प्रिंसिपल कितना था 1,460, कितना हो गया 1,606 हो गया। तो 1,460 से 1,606 कितना बढ़ गया, कितना बढ़ रहा है दोस्तों, आप कहेंगे ये तो 146 बढ़ रहा है। 146 बढ़ रहा है 1 साल में। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 146। कितने से बढ़ रहा है, 1,460 से बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है दोस्तों, 1,460 से। रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 से दोस्तों 0 कट गया। 146 से 146 कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। अब यहाँ क्या बचा, 10। 1 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या रहेगा, 10% ही तो रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 10% आ गया, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई डाउट हो, कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।